हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये इसका 6th पार्ट होगा। अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया था कि मेंडल के लॉज क्या थे, बेसिकली जेनेटिक्स क्या होती है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है लिंकेज। नाम से ही क्लियर है लिंकेज क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लिंकेज होते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड है, मदर के साथ, फादर के साथ एक अलग अलग डिग्री ऑफ लव के अकॉर्डिंग जो है बॉन्ड है, और बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं। आप सब बहुत समझदार हैं। तो ये लिंकेज है बिटवीन एनी टू। ठीक है, द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स इज कॉल्ड एज लिंकेज। कैसे? कोई क्रोमोजोम है, ठीक है, उस क्रोमोजोम पर दो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। दो फैक्टर्स बोले तो दो जीन्स। आपको पता होगा जीन्स पे बहुत सारे, क्रोमोजोम पे बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा, इनफैक्ट हज़ारों भी हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम तो 200 प्लस होते ही होते हैं वाई क्रोमोजोम पे। ह्यूमन में हमारा जो वाई क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम, उस पर मिनिमम उस पर होते हैं, मैक्सिमम तो बहुत होते हैं, हज़ारों होते हैं। तो मान लो कोई दो फैक्टर, हमने ले लिया कैपिटल टी और कैपिटल आर, टॉल राउंड, दो फैक्टर एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एक सिचुएशन है कि दो अलग अलग क्रोमोजोम पे दो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है। इसमें क्या प्रेजेंट है? कैपिटल टी यहाँ पे प्रेजेंट है और कैपिटल आर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? क्योंकि भाई कैपिटल टी की लोकेशन तो दूसरे उसके जो होमोलोगस पेयर है उसमें भी वहीं पे होगी, लेकिन कैपिटल आर की अलग होगी। बात समझ आ गई? आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस केस में क्या था कि एक ही क्रोमोजोम पे दो जीन्स प्रेजेंट है और इस पे अलग अलग क्रोमोजोम पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके के पेयर्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो इनहेरिटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये क्रोमोजोम किसी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, तो अगर ये वाला कैरेक्टर जा रहा है, इफ दिस कैरेक्टर इज गोइंग इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, तो दिस वन इज बाउंड टू गो अलोंग विद दैट। बात समझ आ रही है? इसकी मजबूरी है, मगर ये इससे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। ये फैक्टर इसके साथ डिपेंड नहीं है, ना ये इसके साथ डिपेंड है। बात समझ आ रही है? तो ये पेयर कैसे हो जाएंगे? इनडिपेंडेंट पेयर्स, सॉरी डिपेंडेंट पेयर्स। क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट पेयर्स। और ये जीन्स जो डिपेंडेंसी शो करती हैं एक दूसरे पे, ये हो जाएंगे लिंक्ड जीन्स। क्या हो जाएंगे? नहीं बात समझ में आई? आ गई ना बात समझ में? कि भैया एक ही क्रोमोजोम पे अगर दो फैक्टर प्रेजेंट है तो वो क्रोमोजोम एज अ कैरियर एक्ट करेगा। एक कार में दो लोगों को बिठा दिया जाए, आपस में बात करो ना करो, मुंह बना के मुंह सड़ा के बैठो, पर कार की इनिशियल पॉइंट और फाइनल डेस्टिनेशन कॉमन हो। आप दोनों को बिठा दिया जाए, दो या दो से ज़्यादा लोगों को, और एक कॉमन जगह पे उतारा जाए। आप आपस में इंटरेक्ट करो ना करो, बोलो ना बोलो, पर रास्ता आपको साथ में ट्रैवल करना है। ठीक है, तो क्रोमोजोम पे जब एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं तो वो आपस में लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब वो कितने लिंक हैं, यानी वही लिंकेज प्रोसेस वही है कि भैया इनको साथ में ही फिजिकली एसोसिएट होकर आगे जाना है। वो कितने लिंक्ड हैं ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यस और नो? यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज घटेगा। भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज घटेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। एक टॉपिक है जो भी हम बताएंगे। मान लो दो जीन्स यहाँ पे क्लोजली एसोसिएटेड है, तो इनके एक दूसरे से अलग होने के कम चांसेस है। बात समझ आ रही है? हमारे ज़िंदगी में हम सबके बहुत से दोस्त होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके होते हैं। मान लो मेरे 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों के साथ मेरा जो बॉन्डिंग है, जो एसोसिएशन है, भले हम कितने भी लिबरल बने, नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय। मेरे 10 के 10 दोस्तों को बराबर तरीके से वैल्यू देता हूँ। बात समझ आ रही है? मैं 10 को बराबर की इज्जत देता हूँ। ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता, ह्यूमन नेचर ही नहीं है ऐसा। हमारे अंदर सेलेक्टिव प्रेफरेंस होती ही होती है। तो हम क्या करेंगे? उन 10 को क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में लगा दें तो अलग अलग दोस्त के साथ अलग अलग लेवल ऑफ एसोसिएशन होगा। कुछ होंगे जिससे हम सिर्फ इतनी बात करते होंगे, शर्ट बड़ी अच्छी लग रही, पैंट बड़ी अच्छी लग रही है, अरे जिम चलेंगे, ये वो। कुछ से बात करेंगे, बड़ी अच्छी है यार, मतलब बड़ा कुछ भी, मतलब अपना पर्सनल डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपको करना है।
अलग अलग दोस्त के साथ अलग अलग लेवल ऑफ एसोसिएशन है। कुछ आपके चुनने से सीक्रेट जानते होंगे, कुछ आपको इतना भी जानते होंगे कि जितना आप खुद को नहीं जानते। तो इसी तरीके से लिंकेज डिपेंड करता है जीन कितने क्लोजली प्रेजेंट है। बात समझ आ गई? दूर दूर होंगे तो उनके अलग हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये भी एक नाटक हम आपको समझाएंगे। तो ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट उन्हें लिंक जीन्स कहते हैं, क्लियर। और ये डिपेंडेंट पेयर्स कहलाते हैं। मगर इस केस में दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। आर यू गेटिंग? या ऐसे ना करके यहाँ पे समझ लो, जैसे ये कैपिटल टी है, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट पेयर्स। भैया हमने मेंडल का कौन सा थर्ड लॉ पढ़ा था, जिसको बेसिकली कार्ल कॉरेन से सेकंड लॉ कहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंटली तो वो असॉर्ट कर रहे थे, कौन किसके साथ पेयरिंग करेगा, इट वॉजंट फिक्स। नहीं समझ आ रहा है? तो यही वो इस तरह की सिचुएशन पे उन्होंने बात करी थी। मेंडल ने तो सारी बात कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे करी थी। क्रोमोसोम का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया था, जो भी उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी वो अलग अलग जगह प्रेजेंट थे फैक्टर्स, ठीक है। इस तरीके के उन्होंने स्ट्रक्चर्स की बात की थी, ठीक। तो लिंकेज की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ, देखो लिटरल डेफिनेशन बोल देते हैं, टेंडेंसी ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम टू इनहेरिट टुगेदर, ठीक। दो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उनकी ये टेंडेंसी कि वो साथ साथ ही अगली जनरेशन में जाएंगे, यही लिंकेज। नहीं समझ आया? ठीक है। लिंकेज इज व्हाट? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर। एक साथ रहने की जो क्षमता है, जो एक्टिविटी है, जो भी इसको तुम बोलना चाहो समझने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज। ये एक फिजिकल एसोसिएशन है बिटवीन टू जीन्स। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो और देखते हैं कुछ। एक हम फिनोटाइप लिख रहे हैं, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टाइप, सॉरी ये जीनोटाइप हम लिख रहे हैं। क्या तुम जीनोटाइप देखने के बाद लिंकेज बता सकते हो कि प्रेजेंट है या नहीं? थिंक अबाउट इट। बता सकते हो? कैसे बता दोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी से। अगर ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं। मान लो इस क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर हो, इसमें स्मॉल टी स्मॉल आर हो, तो ये तो लिंक्ड जीन्स हो जाएंगे। यस और नो? भैया यस और नो? अगली सिचुएशन क्या हो सकती है? एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम इसमें ये एक और पड़ा हुआ है पेयर, ठीक। ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये लिंक्ड जीन्स है, डिपेंडेंट पेयर है, यहाँ पे ये अनलिंक्ड जीन्स है, इंडिपेंडेंट पेयर है। बात समझ में आई? तो वी कैन से दैट बाय सिंपली लुकिंग एट अ जीनोटाइप वी कैन नॉट टेल दैट वेदर द लिंकेज इज प्रेजेंट और नॉट। Getting my words, everyone? By simply looking at the genotype which we have got, we could not explain whether it is showing linkage or it is not showing linkage. So what are the ways to study the linkage? Linkage पढ़ने का क्या तरीका है? हम कैसे जान पाएंगे linkage present है या नहीं present है? ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये सब क्लियर है ना? डिपेंडेंट पेयर, लिंक जीन्स, इंडिपेंडेंट पेयर, अनलिंक्ड जीन्स। इसके बाद हमने पढ़ा क्या? लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस पे। जितना डिस्टेंस दो जीन्स के बीच में ज़्यादा होगा उतना लिंकेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना अच्छा क्लोज बॉन्ड उतना अच्छा लिंकेज। भाई जितना आपके किसी के साथ अच्छी दोस्ती उतने तो लिंकेज हम बोलेंगे। फॉर्मल दोस्त है, खाली हेलो हाय दूर से हो रहा है तो उसकी दोस्ती होना ना होना बराबर हो जाता है, ठीक है। कभी भी वो दोस्ती टूट सकती है। दो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जो है फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, ठीक है, बीच में क्रॉसिंग ओवर जैसा जो है लकड़ी आ जाए तो दोस्ती टूट जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर जब आएगी जब बीच का बॉन्ड वीक होगा। भाई दो लोगों के बीच में तीसरा दोस्त कब आ जाता है? तो दो दोस्तों की दोस्ती थोड़ी सी कम पड़ती है, ठीक है। बीच में आने की बात कर रहे हैं, साइड में आने की नहीं। साइड में कोई आ जाए तो एडजस्ट हो जाता है। दो लोगों के बीच में आने का मतलब है आपस में अच्छी इतनी बॉन्डिंग नहीं थी तो तीसरे को स्पेस मिल गया।
बात समझ आ रही? थोड़ा फिलोसफी को हम साइंस से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको ये समझना है, एक क्रोमोसोम पे 2 जीन्स प्रेजेंट हैं, जितना पास प्रेजेंट होंगी तो उनके टूट के अलग होने के चांसेस उतना कम होंगे, या वो अलग होंगे तो एक साथ ही अलग हो जाएंगे। ठीक, जब तक कि क्रॉसिंग ओवर नहीं बताएंगे, ये सब तुम्हें सर के ऊपर से जाएगा। क्रॉसिंग ओवर अभी बताएंगे, पहले केसेस समझ लो। हम लिंकेज की स्टडी कैसे कर सकते हैं? लिंकेज की स्टडी के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस यूज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, या बेटर वे है टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस याद है F1 जनरेशन में जो आया था उसको होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते थे। टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते थे। अब केसेस वाइज स्टडी करेंगे, कंडीशंस। ठीक है, 3 कंडीशंस पढ़ेंगे जिससे में लिंकेज एकदम जड़ से क्लियर हो जाएगा। ना आए तुरंत पूछिएगा, ठीक है, बैठे ना रहिएगा। केस 1, पहली सिचुएशन हम ले रहे हैं कि लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, लिंकेज इज एब्सेंट। ये हमें कैसे पता चल जाएगा? अगर लिंकेज एब्सेंट है तो क्या शो होगा? अगर लिंकेज एब्सेंट होगा तो हमें देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या देखने को मिलेगा? लेट मी हैव सम वाटर। लिंकेज एब्सेंट है, 2 कैरेक्टर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस एक लेते हैं, 2 कैरेक्टर चूज कर लेते हैं, टॉल चूज कर लेते हैं, प्लांट की हाइट और सीड का शेप चूज कर लेते हैं। ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं मेंडल में, तो हमें सब आसान लग रहा होगा सुनने में। तो हमने एक क्रॉस कराया जिसमें हमने कैरेक्टर ले लिया टॉल राउंड। ठीक है, टॉल राउंड हमने लिया तो इसका क्या आएगा बेटा? F1 से ले रहे हैं, F1 का क्रॉस कराया है, मान लो हमने डॉर्फ रिंकल्ड के साथ। किसके साथ कराया है? हमने बताया था हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, तो डॉर्फ रिंकल यहाँ पे क्या आ जाएगा? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, और ये F1 से जो हमने निकाला है, हेट्रोजाइगस तो F1 से आता है, पता है ना? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर का जब इससे क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा F1 में। ये F1 में जो आया उसका हम किससे क्रॉस कर रहे हैं? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स के साथ। किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। जहां पर भी आप वर्ड सुन लें रेसेसिव पेरेंट, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? टेस्ट क्रॉस। रेसेसिव पेरेंट हमने ले लिया, इनका हमने करा लिया क्रॉस। ठीक, हम बता रहे हैं कि अगर लिंकेज एब्सेंट है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज एब्सेंट होगा तो क्रोमोसोम कैसे बना लोगे? क्लियर है? कंडीशनल यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ मान लेंगे हम यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर। बात समझ आ रही है? ये हमने ले लिया भैया। हर एक क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। जब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा और जीन्स भी अनलिंक्ड है तो जीन्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाएंगी, फैक्टर्स भी तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर देंगे। याद रखना, डिपेंडेंट पेयर जो हैं, जो लिंक्ड जीन्स हैं, वो आज़ादी से नहीं अपने आप को असॉर्ट कर पा रही हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पा रही हैं। मगर जो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट फैक्टर है वो तो इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट करेंगे। तो हमें कितने तरह के गैमीट्स मिल जाएंगे? अगर हम इसके गैमीट बनाना चाहें तो कितने तरह के गैमीट्स हमें मिल जाएंगे? ये कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जा सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ जा सकता है, और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ जा सकता है। क्लियर है भैया? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, प्लस ये क्या कर रहा है? लिंकेज एब्सेंट है, तो हमें 4 तरह के गैमीट मिलेंगे। जागो, 4 तरह के गैमीट मिलेंगे। बात समझ आ रही है? ये 4 तरह के गैमीट्स हमने बना लिए। इससे तो हमें एक ही तरह का गैमीट मिलेगा। क्या होगा वो? कैपिटल टी और स्मॉल आर, यही तो मिलेगा। तो अब इसमें इसको फिट कर देते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? ये एक आ जाएगा, यहाँ पे भी यही आ जाएगा, यहाँ पे भी यही आ जाएगा, और यहाँ पे भी यही आ जाएगा। अब इनका हम नाम लिख लें तो हमें क्या क्या मिला? सबसे पहला वाला क्या होगा?
कैपिटल टी कैपिटल आर तो नेचुरल से बात है, डोमिनेंट है, कुछ सोचना ही नहीं है। टॉल, राउंड। दूसरा क्या है, ये ड्रॉफ, रिंकल्ड हो गया। बीच का ये क्या हो गया, टॉल रिंकल्ड और डॉर्फ राउंड। इतनी बात समझ में आई। टॉल राउंड जो हमारा है ये हमारा पेरेंट में प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे ये कैसा है, पेरेंटल। क्लियर है। डॉर्फ रिंकल्ड हमारा पेरेंट में प्रेजेंट है, तो हम ये क्या लिख देंगे, पेरेंटल। क्या कहीं पे टॉल रिंकल दिख रहा था या डॉर्फ राउंड दिख रहा था? तो ये नए कॉम्बिनेशंस बने जो पहले पेरेंट्स में नहीं थे। ऐसे कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में नहीं थे नए बन गए हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट्स। क्या बोलते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन्स। भैया ये तो पेरेंट में दोनों में ही इस तरह का कॉम्बिनेशन जीनोटाइप नहीं था। बात समझ आ रही है। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। बात समझ आ गई। रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब हमारे पास लिंकेज एब्सेंट होगा। इतनी बात देवान समझ में आ गई। तो अगर हम परसेंटेज वाइज लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 50% हमारे पास क्या आ गए, पेरेंटल, और 50% रिकॉम्बिनेशन। कब, जब लिंकेज एब्सेंट था। ये जो 50% पेरेंटल की वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू है, यानी किसी भी क्रॉस में 50% से कम नहीं जाएगा पेरेंटल का। बात समझ आ रही है। रिकॉम्बिनेशन की ये वैल्यू मैक्सिमम है, यानी रिकॉम्बिनेशन 50 से ऊपर नहीं जाएगा, घट सकता है। पेरेंटल 50 से नीचे नहीं जाएगा, उसकी मिनिमम वैल्यू है। रिकॉम्बिनेशन 50 से ऊपर नहीं जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। याद रखोगे डिफरेंस। अब ये कैसे हो रहा है भैया, किसी प्लांट के अंदर ये जो हमने ड्रामा किया है, किसी एक पॉलन कोई उड़ के आया, उड़ते पॉलन के अंदर ये कॉम्बिनेशन था। एक पॉलन, अम्मा आ रहे हैं, एक पॉलन मदर सेल से 4, आपको पता है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पता है नहीं पता है, तो हजारों पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो हर पॉलन ग्रेन के अंदर अलग अलग जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, उसका परसेंटेज निकालते हैं तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन आता है। बात समझ आ रही है। उसका, थैंक यू, उसका जो है कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो हमें पता चलता है पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कितना निकलेगा ओवरऑल। यहाँ पे तुमने सिर्फ एक मान लो एक पॉलन ग्रेन का एक कैरेक्टर उठाया, एक पॉलन ग्रेन उठाया है और ये 2 कैरेक्टर के बीच में हमने क्रॉस करा दिया है, ठीक है, वो भी एक पॉलन मदर सेल का एक पॉलन ग्रेन। बात समझ आ रही है। तो अभी हम और इसको पढ़ेंगे परसेंटेज वाइज कैसे ये वेरी करता है। केस 1 सबको समझ में आ गया। केस 1 क्या था बेटा, जब लिंकेज एब्सेंट था। अगले केस में हम लिंकेज को प्रेजेंट करके देखते हैं। देखो अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल आसान है, इतने में कोई डिफरेंस नहीं है। चुप्पे आपने एक हेट्रोजाइगस कंडीशन ली, आपको पता ही नहीं था कि वो लिंक क्या है, मतलब नहीं, इसमें तो आपको पहले ही बता दिया कि लिंकेज एब्सेंट है, लेकिन कभी भी आप जीनोटाइप देख के बता ही नहीं सकते कि लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं। टेस्ट क्रॉस के जरिए ही आपको पता चलेगा। केस 2 कर देते हैं, लिंकेज को प्रेजेंट कर देते हैं। कुछ चीज़ें वही हैं, बार बार क्यों लिखें। देखो बेटा, अगली सिचुएशन क्या है, लिंकेज प्रेजेंट है। अगली सिचुएशन में बेटा क्या है, लिंकेज प्रेजेंट है, यानी एक क्रोमोसोम पे 2-2 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल आर, यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल आर। बात समझ आ रही है। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड जीन्स हैं और ये दोनों आपस में डिपेंडेंट पेयर है। यही दोनों डिपेंडेंट पेयर भी बोले जाएंगे, लिंक जीन्स बोली जाएंगी। ये इंडिपेंडेंट पेयर है और अनलिंक्ड जीन्स है। बात समझ आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये केस 2 हो जाएगा। इसमें लिंकेज हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। मगर लिंकेज प्रेजेंट है पर क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहे हैं, नो क्रॉसिंग ओवर।
अब ये क्या बला है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैसे होता है, ये G1 फेज है। अगर आप सेल डिवीजन में चले जाएं तो सेल डिवीजन के स्टेप्स क्या थे, सेल डिवीजन के 4 स्टेप्स थे, ठीक है। G1 फेज के बाद बीच में जो ये टाइम आता है यहाँ पे DNA डबल होगा, ठीक है, इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। फिर G2 आता है, फिर मियोसिस होती है। G1 में क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं, G2 में क्या होते हैं बेटा, ये अपने पेयर बना लेते हैं ना। G2 में हम किस तरह से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल T, ये भी हो जाएगा कैपिटल T, कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये स्मॉल t, ये स्मॉल r और स्मॉल r, ठीक। अगर ये वाली लेग अलग होने से पहले एक बार गले मिलते हैं, उस टाइम पे अगर ये इधर से इधर और ये इधर से इधर चला जाए तो चेंज हो जाएगा मामला। क्रॉसिंग ओवर अगर कर देंगे तो इधर वाले तो वैसे ही रहे, यानी ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये क्रोमोसोम, तो ये मिला के 50% तो यूं ही, तो यानी 50% तो आना ही आना है पेरेंटल। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो 100% आ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो कैसा देखने को मिलेगा क्रोमोसोम, पता नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा है तुम लोगों के। ये कैपिटल T, ये कैपिटल R, यहाँ पे भी कैपिटल R होना चाहिए था, पर ये स्मॉल r इधर आ जाए और कैपिटल R इधर चला जाए, और यहाँ पे आए कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल r। अब गैमीट अलग अलग तरह के बनने लगेंगे। भैया यहाँ पे वेरिएशन आ गया, बात समझ आ गई। ये लेकिन नहीं हुआ है, हम पढ़ रहे हैं लिंकेज तो प्रेजेंट है मगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है। अगले केस में क्रॉसिंग ओवर के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, यानी हम विदाउट क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर कर नहीं रहे हैं, लिंकेज हमने मान लिया है कि लिंकेज क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे कितने तरह के गैमीट बनेंगे भाई, पहले ये हमने बना लिया, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करा लिया, तो ये तो इसके साथ लिंक्ड है, बात समझ आ रही है, ये तो इसके साथ क्या है बेटा, लिंक्ड है, तो ये तो एक साथ ही जाएंगे। तो एक गैमीट बनेगा कैपिटल R और कैपिटल T, मतलब कैपिटल T या कैपिटल R। अगला हमारा क्या बनेगा, ये दोनों लिंक्ड हैं तो स्मॉल t, स्मॉल r। नहीं समझ में आया, दो ही तरह के जो गैमीट बनेंगे भाई, दो अलग हुए, दो ही तरह के गैमीट बनाए। यहाँ से हमारा जैसे पहले आया था वैसे फिर आएगा, क्या आएगा, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल t, स्मॉल r। ये कॉम्बिनेशन, ये क्या है, टॉल राउंड है या नहीं है, ये क्या है, डॉफ रिंकल्ड। दोनों कैसी सिचुएशन है, पेरेंटल। किसने बोला, अरे घमंड नहीं किया लेकिन तुमने कभी। टॉल राउंड पेरेंटल है, डॉफ रिंकल्ड पेरेंटल है। तो हम ये कह सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि मेरे बच्चों अगर लिंकेज प्रेजेंट हो और क्रॉसिंग ओवर ना हो, ऐसे केस में हमारे पास 100% बनता है क्या, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कोई नया रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं हुआ। रिकॉम्बिनेशन कब होगा, या तो लिंकेज एब्सेंट हो या लिंकेज हो पर साथ में क्रॉसिंग ओवर हो। इतनी बात समझ में आई। देखो क्या नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लिंकेज प्रेजेंट होता है, लिंकेज प्रेजेंट हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो इट इंक्रीजेस द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, डिक्रीजेस द रिकॉम्बिनेंट्स। बात समझ आ गई। किसी भी प्लांट के अंदर जो हमारे गैमीट्स हैं, एक दो गैमीट तो बनते नहीं। ह्यूमन के अंदर देख लो 4 मिलियन तो मैंने कम बोल दिया, 200 to 400 मिलियंस, यही तो होता है। 2 से 4 करोड़ नहीं, 20 से 40 करोड़। ओहो, गणित नहीं जोड़ नहीं पा रहे कितने स्पर्म है, तो सोचो कितने होते हैं। हर गैमीट के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकता है, तभी तो अलग अलग एक ही पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। ऐसा तो नहीं होता एक पेरेंट के 5 बच्चे हैं, भले एज अलग हो लेकिन सबकी शक्लें सेम है, ठीक है। तो ऐसा तो नेमिंग ऐसा तो नहीं होता, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अलग अलग शक्लें, अलग अलग कैरेक्टर्स, तो हर एक गैमीट डिफरेंट है। तो ओवरऑल परसेंटेज पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन का क्या आएगा, वो एक अलग चीज़ है कि किसी में क्रॉसिंग ओवर हो गई, किसी में नहीं हुई। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो अगर लिंकेज एब्सेंट है तो 50% पेरेंटल आया था, 50% रिकॉम्बिनेंट, ठीक है।
अगर लिंकेज प्रेजेंट है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो 100% हमें क्या मिल जाएगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। फोर्थ केस हम बेटा पढ़ते हैं, लिंकेज प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्रॉसिंग ओवर हो रही है। फोर्थ नहीं, थर्ड केस है। लिंकेज प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो हम केस थर्ड पढ़ेंगे अब, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस। लिंकेज बहुत आसान है लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम दिया होता है, इतना डिटेल नहीं दिया होता है कि अपने आप पढ़ के समझ पाओ। केस 3 में मैं बेटा बता रहा हूँ कि लिंकेज क्या है, लिंकेज प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। तो क्रॉसिंग ओवर वाला सीन क्या है, हम एक सेल गैमीट बना के दिखाते हैं तुमको। क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हम कह रहे हैं लिंकेज भी प्रेजेंट है, तो यानी कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये G1 फेज है। ठीक, G2 में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम में जो ये अपनी डबलिंग कर रहे हैं, ये अपनी डबलिंग कर रहे हैं, तो ये आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहलाते हैं, ये एक होता है क्रोमैटिड, ये जो अपना जोड़ा बनाएगा इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, और ये जो एक दूसरे के लिए यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। किसके बीच में होगी, तो ये हमारा कैपिटल टी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल टी कैपिटल आर, ये स्मॉल टी स्मॉल आर, ये स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पर भैया हो गई क्रॉसिंग ओवर। क्या हो गई मेरे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये इसका कुछ पार्ट टूट के इधर चला गया, इसका कुछ पार्ट टूट के इधर आ गया, जो पार्ट एक्सचेंज हुआ उसमें जीन्स बदल गए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्मॉल आर और यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल आर। इतनी बात समझ में आई बेटा। हमने G1 फेज देखा, G2 में डबलिंग हुई, G2 में हमने देखा क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, इसमें जी फैक्टर्स बदल गए। अब हम इधर कितने टाइप के जीन्स देखने को मिलेंगे, जितने हमको फर्स्ट केस में देखने को मिले थे 4 तरह के। कौन कौन से, कैपिटल टी और कैपिटल आर तो आएगा ही, इस लेग में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। इस लेग में कोई चेंज हुआ है नहीं, तो स्मॉल टी स्मॉल आर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया, कैपिटल टी के साथ हमारे पास स्मॉल आर हो गया है और यहाँ पे स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर हो गया है। तो 4 तरह के गैमीट हमें देखने को मिलेंगे। कब, जब लिंकेज प्रेजेंट होगा और क्रॉसिंग ओवर भी हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात। अब इसको हम इधर से उठा लें तो क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। थोड़ा सा गंदा बना रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। सब कुछ पढ़ाने के बाद एक पॉलन ग्रेन का एग्जाम्पल देंगे, 100% क्लियर हो जाएगा लिंकेज। ठीक, एनसीईआरटी वाला मन करा तो पढ़ाएंगे, वरना हम बहुत थक गए, उतना ही हम छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ाया जाता है लगातार मुझसे। चुप रहो। चलो, लुक इनटू द बोर्ड, एट द बोर्ड, ऑन द बोर्ड। ग्रामर अपने आप सही कर लो, अंडरस्टूड है। चलो, अगला केस में कुछ छूट रहा है। हाँ बेटा, अब इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, टॉल राउंड, ये हमारा क्या है, डॉर्फ रिंकल्ड। यहाँ पे बदल गया मामला, ये टॉल रिंकल्ड और डॉर्फ राउंड। यानी ये पेरेंटल और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स। समझ आ गए। 50% हमारे पास पेरेंटल आ गया और 85% क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट। तो एक नोट करके हम ऐसा लिख सकते हैं दैट व्हेन लिंकेज इज प्रेजेंट along with crossing over, या crossing over is present in linkage, it increases the chances of recombination। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना कि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो लिंकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी जितना भी हमने पढ़ा है
जितना भी हमने पढ़ा है, लिंकेज प्रेजेंट हो या लिंकेज एब्सेंट हो या लिंकेज के साथ क्रॉसिंग ओवर हो, तीनों सिचुएशन में क्या क्या रेशियोज आएंगे, क्या क्या आप उसको किस किस कंडीशन से समझा सकते हैं। ठीक है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था, उसका हमने टेस्ट क्रॉस करा दिया था। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया जिससे मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली टॉल राउंड, उसका हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से किया, परसेंटेज हम निकालते चले गए। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली बेसिकली हो कैसे रहा है। ठीक है, और अगर ये पर देखने के बाद भी आपको लिंकेज समझ में ना आए तो यहाँ गोपाल घाट के पास कुआं है, गहरा बहुत है, पानी नहीं, उसमें ईंटें हैं, उसमें ऐसे सर यूँ झुकाना, ऐसे सीधे सीधे चले जाना, ऐसा कुछ ना करना। नहीं आएगा दोबारा बढ़ा देंगे, नहीं आएगा तिबारा बढ़ा देंगे, जहान है तो जहान है। ये केस थर्ड था, क्या कह रहे हो? एक तरह से कह सकते हो, लेकिन ये एक सेल की बात नहीं कर सकते ना। प्लांट में एक गैमीट तो होता नहीं है, मिलियंस ऑफ गैमीट्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं तो बहुत सारे गैमीट्स बन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है, किसी में क्रॉसिंग ओवर हुई, किसी में नहीं हुई। तो जब हम बल्क में देखते हैं, ये तो हमने एक एक कंडीशन बता दी कि एक प्लांट का हमने एक प्लांट के एक पर्टिकुलर पॉलन से कराया, एक फीमेल गैमीट से कराया, बात समझ रहे हो। अब हम बल्क में देखेंगे, केस 3 कोई डिटेल में अगर हम पढ़ें, अगर हम बल्क में मियोसिस देखें, बल्क में क्या देखें, मियोसिस में ये सारी चीज़ें होती हैं, सेग्रीगेशन जो भी गैमीट का हो रहा है। ठीक है, सेल साइकिल पढ़ी नहीं है तो क्या जीवन में कर पाओगे। एक प्लांट हम इधर बना लेते हैं, कोई सुंदर सा, इधर देखो बोर्ड पे, एक प्लांट हम इधर बना लेते हैं। किसी एक प्लांट को मेल ले लेंगे और एक प्लांट को फीमेल, इसको मेल बना दो, इसको फीमेल। कैसे बनाते हैं मेल फीमेल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मेल है तो इसके पास क्या होगा बेटा, एंथर्स, एंथर होगा। ह्यूमन बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट वाली पढ़ रहे हैं। इनके मेल के पास एंथर होगा। शट अप, ये हमारा फीमेल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, कार्पेल, पिस्टल। ठीक, यहाँ पे अंदर ओवरी प्रेजेंट है। लेट जाओ आस्ते आस्ते, लेट जाओ ज़मीन में लंबे लंबे। अब बेटा क्या कंडीशन है, मेल का हमारे पास मान लो ये गैप जीनोटाइप है और फीमेल हमने ले ली होमोजाइगस रिसेसिव। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम इसकी बात करें तो एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, 4। आपको याद हो अगर तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके 4 बना लेते हैं। ये 4 पीएमसी हैं, पॉलन मदर सेल। क्या बना रहे हैं हम, पॉलन मदर सेल। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल। कुछ चीज़ें और बता दें। सबसे पहले ये देखा किसने कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो लिंकेज ना होने पे नहीं, कुछ कंडीशंस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले लिंकेज को देखने वाले 1906 में थे बैटसन एंड पनेट। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना या डिटेल में इसके बारे में बताया है साइंटिस्ट टी.एच. मॉर्गन ने। किसने बताया है, टी.एच. मॉर्गन ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे। ठीक है, इसको फ्लाई मैन भी कहते हैं इस वजह से, किसको, मॉर्गन को, क्योंकि उन्होंने फ्रूट फ्लाई का ही नाम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लिंकेज को डिटेल में बताया था। आपकी बुक में क्रॉस भी है येलो आइड और वाइट आइड में, तो वो हम करेंगे अगर अभी मन करा तो अभी, नहीं तो बाद में। तो एक तो समझते चलो पहले कि 4 पीएमसी बन गए। ठीक, हम बेटा ये मान के चल रहे हैं कि पहली वाली 2 सिचुएशन में लिंकेज प्रेजेंट है विद क्रॉसिंग ओवर और नीचे लिंकेज प्रेजेंट है विदाउट क्रॉसिंग ओवर। 2 कंडीशंस लेते हैं। पहले वाले जो ऊपर के 2 हमने माना कि लिंकेज जो है प्रेजेंट है और क्रॉसिंग ओवर भी प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग? तो इसके कॉम्बिनेशंस क्या बन जाएंगे, लिंकेज भी है क्रॉसिंग ओवर भी है, तो ये कितने तरह के गैमीट्स बनाएगा, 4 तरीके के।
कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल आर। इतनी बात समझ में आई। और होमोजाइगस से कौन से आएंगे बेटा हमारे पास? स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये पेरेंटल दो आ गए हमारे रिकॉम्बिनेंट। ये पेरेंटल दो हमारे क्या आ गए? रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये तो एक पॉलन का केस हुआ, एक पॉलन मदर का, 4 पॉलन बने, 2 हमने माना ऐसे कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8 पॉलन में से 4 तो बन गए पेरेंटल और 4 बन गए रिकॉम्बिनेंट। इतनी बात समझ में आई? ये 8 पॉलन कहाँ से आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक पॉलन मदर सेल बनाता है 4 पॉलन। हम एक सिचुएशन ले रहे हैं, हमने 4 पॉलन मदर सेल को ले लिया, क्लियर, जिसमें से 2 वाली क्या कर रही हैं? लिंकेज भी शो कर रही हैं और क्रॉसिंग ओवर भी। 2 वाली लिंकेज तो शो कर रही हैं मगर क्रॉसिंग ओवर को एब्सेंट कर दिया या क्रॉसिंग नहीं प्रेजेंट है। ठीक, क्रॉसिंग ओवर जब शो करेंगी तो 4 तरह के गैमीट्स बन गए। ठीक, तो टोटल 8 पॉलन थे, तो हम निकाल सकते हैं 8 पॉलन से 4 पेरेंटल बने, 4 रिकॉम्बिनेंट। भाई इसमें 2 पेरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट, ऐसे ही दूसरे वाले पॉलन के साथ 2 पेरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट। बना के दिखाएं कि समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। अगले केस में बेटा हमारे साथ क्या हो जाएगा? इस केस में क्या होगा? केस 2 में इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें लिंकेज है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो 2 ही गैमीट बनेंगे। पूरी क्यों सुने तुम्हारी बात? कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल, अलग अलग तो ये आएगा। भरोसा तुम्हारे ऊपर करने का मन नहीं करता है। एक बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल आर, सही है। तो इनमें क्या कॉम्बिनेशन आएगा? स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये दोनों ही क्या हो गए? पेरेंटल। नई बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 पॉलन थे, ये 8 के 8 क्या रहे? मुंह से बोलो, समझ आ रहा है? देखो मेरी बात सुनो, सुनो। केस 1 हमने पढ़ा, 4 बने। ऐसे ही दोनों पॉलन का निकालेंगे अगर, तो टोटल 8 पॉलन के 4 पेरेंटल 4 रिकॉम्बो आ गए। हमने अगला केस लिया, अगले 2 थे तो 2 का मतलब 8 पॉलन ग्रेन बने ना। 8 पॉलन ग्रेन क्या हो गए? पेरेंटल, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? लिंकेज, क्रॉसिंग तो थी नहीं, तो लिंकेज का मतलब पूरे के पूरे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। बात समझ आ रही है? ये है क्रॉसिंग नहीं होगी, इसमें लिखा नहीं है क्रॉसिंग इज एब्सेंट, माइनस मतलब एब्सेंट। क्रॉसिंग नहीं प्रेजेंट है तो पूरे के पूरे 8 के आ जाएंगे पेरेंटल। तो टोटल हमारे पास कितने पॉलन थे? 16, 4 4 16, 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके। यही तो पढ़ा है, 8 पॉलन 8 पॉलन। नहीं समझ में आ रहा है? तो कितने पॉलन हो गए? 16। 16 में से पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं हमारे पास? 8 + 4 12, और रिकॉम्बिनेंट 4। परसेंटेज निकाल लोगे आराम से। परसेंटेज कैसे आएगा भाई? पेरेंटल का आ जाएगा तुम्हारा 12/16 और रिकॉम्बिनेंट का आ जाएगा तुम्हारा 4/16, तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4। ये कितना आ जाएगा? 3/4। नई बात समझ में आई? यानी कि हमारे पास 75% पेरेंटल बना और 25% क्या बना? रिकॉम्बिनेशन। ये एक पेरेंटल का हमने निकाला, एक पॉलन मदर सेल का निकाला। मजा आया समझ के? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक नोट करके आप ये चीज लिख सकते हैं, मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इन लिंक्ड केस। लिंक्ड जीन्स के केस में मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, मोर आर द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बात समझ आई? भैया हमारा एक क्रोमोसोम ये था, होमोलोगस पेयर मान लीजिए, ये अलग अगर होंगे तो ऐसे 4 बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर है। ये दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। अगर यहीं पे कोई जीन है मान लो, या कोई सी है किसी कैरेक्टर के लिए कोड करता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन दोनों का अलग होने के चांसेस कम है।
मान लो अगर ये अलग हो भी जाएगा तो ये पूरा पार्ट टूट के यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पूरा पार्ट टूट के यहाँ आ जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा भैया, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, पूरा पूरा आ गया। तो जितना जीन्स दूर होंगे उतना क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जितना जीन्स क्लोज होंगे उतने क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होंगे। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर जो सब टूट के चला जाएगा, सब क्रॉसिंग नहीं करेंगे? कौन? सर जो बता रहे थे जैसे टूट के घर आ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो गई। तुम मेरी बात नहीं समझा। मानो एक क्रोमोसोम ये है, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे मान लो यहीं पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल आर है, दोनों अपनी डबलिंग कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? ये G1 केस था, ये G2 केस था। अब क्या हुआ, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर है, इन्हीं में तो क्रॉसिंग होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। ये पूरा पार्ट इधर आ जाए, ये पूरा पार्ट इधर चला गया, तो ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये सॉरी स्मॉल टी स्मॉल आर। तो अभी भी तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाएंगे क्रोमोसोम के बेसिस पे, ये वहां पे भी लिंक्ड थे, ये यहाँ पे भी लिंक्ड है, तो गैमीट तो उतने ही बने ना। जब साथ साथ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ आ रही है? लेकिन जब अलग अलग जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो सिंपली समझ में आ गया, लिंक जीन्स जितना दूर होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, यानी कि उतने चांसेस ऑफ किसके बनने के हैं? रिकॉम्बिनेंट के। क्लियर है? मेरी बात समझ आ गई? क्या क्या आज हम लोगों ने सीखा बेटा? हमने लिंकेज पढ़ा। लिंकेज क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर। जीन्स की वो टेंडेंसी कि वो एक साथ रहें, एक ही क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है, यानी वो लिंक जीन्स है, यानी वो डिपेंडेंट पेयर है। इसी को हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज होने के चांसेस है। कई बार डिस्टेंस होने के बावजूद भी लिंकेज हो जाता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा कि बेटा तीन तरह से हमने पढ़ा स्टडी ऑफ लिंकेज कैसे करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस या टेस्ट क्रॉस करके। ठीक, टेस्ट क्रॉस करके हम पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन निकाल के ही बता सकते हैं लिंकेज की क्षमता कितनी है, कितना लिंकेज है, क्या डिग्री ऑफ लिंकेज चल रहा है। ठीक है, कितने कैसे निकाला था हमने बेटा? हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ जो हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन आई थी उसका क्रॉस करे और हमने परसेंटेज निकाल डाले झमाझम। 3 केसेस हमने बनाए। पहला केस हमने सबसे फर्स्ट केस क्या बनाया कि लिंकेज एब्सेंट है। लिंकेज एब्सेंट है तो मेंडल का थर्ड लॉ चलेगा, चुपचाप, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। क्लियर? बिना किसी टेंशन के। इस केस में परसेंटेज क्या आएगा हमारा? केस 1 में 50% पेरेंटल जो कि उसकी मिनिमम लिमिट है, और 50% रिकॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम लिमिट है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम नाटक क्या है ये भी समझ लो। ये जो पार्ट है किनारे वाला, इसमें और इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, क्रॉसिंग ओवर इसमें हुई है, इस वाले पार्ट में। बात समझ आ रही है? तो क्रॉसिंग ओवर इसी के बीच में हो रही है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये तो हो रहा है, यानी 50% तो पेरेंट आएगा ही आएगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही? रिकॉम्बिनेशन तो डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर हुई कि नहीं हुई। गेटिंग? ना भी आ रहा हो तो सर हिला ही दो, फिलहाल एक आध बार और अच्छे से बता देंगे। अगला केस हमारा क्या था कि बेटा लिंकेज प्रेजेंट है लेकिन कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। इस केस में क्या था, जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रही है तो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आएंगे, 100% हमारे क्या आ जाएंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो इससे हमने ये सीखा कि व्हेन लिंकेज अकर इट इंक्रीजेस विदाउट क्रॉसिंग ओवर। इफ लिंकेज अकर विदाउट क्रॉसिंग ओवर इट इंक्रीजेस द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, डिक्रीजेस द रिकॉम्बिनेंट्स। थर्ड केस हमने पढ़ा कि लिंकेज भी प्रेजेंट है, क्रॉसिंग ओवर भी प्रेजेंट है। इस केस में बेटा हमारा क्या होगा? लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों प्रेजेंट है तो 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट। फिर इसके बाद हमने पढ़ लिया बेटा अच्छे से एक एग्जाम्पल के तौर पे बल्क में मियोसिस कैसे देखेंगे। हमने 4 PMCs ले ली, हमने ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। हो सकता है इन चारों में लिंकेज हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो सकता है इन चारों में लिंकेज प्लस क्रॉसिंग ओवर हो सकता है एक में लिंकेज एक क्रॉसिंग ओवर हो। कितने में भी हो आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हो अगर आपने एक बार ये समझ लिया। हमने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम दीज टू आर हैविंग लिंकेज अलोंग विद
crossing over. What will be the probability? We will get 8 parental combination, 8 pollen grains we will get, out of which 4 will be having parental combination and 4 will be recombinants. 50-50% probability. In next scene we have taken linkage along with absent crossing over, means linkage is present but there is no crossing over. So all 8 parents will be, all 8 plants will be with of parental combinations. There will be no new recombinants. दोनों को एडअप किया, हमारे 12 आ गए क्या पेरेंटल और 4 आ गए रिकॉम्बिनेंट. हमने उनका रेशियो निकालना सीख लिया है. कैसे निकालते हैं तो समझ में आ गया ना. जितने आए हैं कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल, हमारे पास परसेंटेज निकल आया 75 और 25. ये हो गया बेटा लिंकेज के बारे में. अब एक क्रॉस दिया है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का आपकी बुक में, जो हम अपकमिंग वीडियो में बता देंगे आपको. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्रॉस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो.